शेख हसीना को हुई सजाए मौत, कोर्ट में बजी तालियां। नमस्कार, वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने और मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें मौत की सजा दी गई है। शेख हसीना को 3 काउंट में दोषी पाया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। आईसीटी ने कहा है कि तीनों आरोपों के लिए हमने एक ही मौत की सजा देने का फैसला किया है। अदालत की इस घोषणा के साथ ही कोर्ट में वकीलों ने तालियां बजाई। जी हां, इस घोषणा के बाद वकीलों ने तालियां बजाई। आईसीटी ने शेख हसीना को 3 अपराधों के तहत दोषी करार दिया है और मौत की सजा सुनाई है। इनमें भड़काना, हिंसा के लिए आदेश देना और अत्याचारों को रोकने में असफल रहना शामिल है। शेख हसीना को इन 3 अपराधों के लिए मौत की सजा दी गई है। आईसीटी ने कहा है कि शेख हसीना ने ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं। तो आइए देखते हैं शेख हसीना पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कोर्ट ने कुल 54 गवाहों के बयान सुने और कहा है कि यह संख्या पर्याप्त है। देश से प्राप्त सबूतों और विभिन्न स्रोतों से मिले अतिरिक्त सबूतों की भी जांच की गई। साथ ही यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि शेख हसीना और गृह मंत्री के आदेशों पर ही मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। इस फैसले में कहा गया है कि हसीना जनवरी 2024 के बाद से ही तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हो गई थी। जनवरी 2024 के चुनाव में उन्होंने विपक्ष को कुचला। इसके बाद जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उन पर गोलियां चलवाई गई। कोर्ट ने हसीना को कई अपराधों का दोषी माना है और यह बड़ा फैसला सुनाया। अब सवाल उठता है कि शेख हसीना दोषी करार की गई है तो अब आगे क्या होगा। दरअसल शेख हसीना देश में तख्ता पलट होने के बाद से ही भारत में है। इसी के चलते अब इस मामले में भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल के जरिए सरकार गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। यह 194 सदस्य देशों की पुलिस को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में मदद करती है। इंटरपोल देशों की पुलिस को एक दूसरे के साथ काम करने में मदद करता है, चाहे उन देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध हो या ना हो। सरकार शेख हसीना को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी और इंटरपोल शेख हसीना के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय नोटिस जैसे रेड नोटिस जारी करेगा। बांग्लादेश सरकार इंटरपोल को अनुरोध भेजेगी कि शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जैसा जारी किया जाए। इस समय शेख हसीना भारत में है, इसीलिए बांग्लादेश भारत को आधिकारिक तौर पर बताएगा कि इंटरपोल नोटिस जारी हो चुका है और उनसे सहयोग मांगेगा, जिससे कि हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंपा जाए। अब इस मोड़ पर भारत इस मामले में अहम रोल निभाएगा। अगर बांग्लादेश सरकार के वारंट के बारे में बताए जाने के बाद भारत ने यह कह दिया है कि वो हसीना को गिरफ्तार नहीं करेगा या बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा, तो बांग्लादेश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के पास ले जा सकता है। वहां वो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनवाने की कोशिश कर सकते हैं। आईसीटी के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा है कि शेख हसीना ने विरोध कर रहे छात्रों और अन्य नागरिकों को मारने के आदेश दिए थे। अदालत ने बताया है कि ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हुई फोन बातचीत में हसीना ने हिंसक कार्रवाई के निर्देश दिए और छात्रों को अपमानित किया, जिससे विरोध प्रदर्शन और भड़क गए। न्यायाधिकार ने स्पष्ट किया है कि हसीना के बयान अपमानजनक थे और हिंसा को भड़काने वाले थे। उन्होंने जानबूझकर अपने आदेशों के माध्यम से लोगों की जान लेने की योजना बनाई। कोर्ट के पास हसीना और विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी मौजूद है, जो उनके आदेशों की पुष्टि करते हैं। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।